साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आशासुरासि भवदङ्गुबल्ली भाषैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दास्मितै निन्दितशारद इन्दो वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम्। मनोजवयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। जय हो तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश।
तब ही होवे, कारज पूरण तद भी होवे, कारज पूर्ण तब ही होवे। गणपति पूजो जी हमें, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। अपने सुंदर भाव से ही भगवान श्री श्याम सुंदर के नारायण अवतार और ध्रुव जी के तपस्या की कथा आप लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे श्री ध्रुव जी ने 6 महीना तप किया और 6 महीना के तप के फलस्वरूप उन्होंने श्री गोविंद के गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। कल आप लोगों ने बड़े भाव से श्रवण भी किया था। किस तरह से मौसी माता ने ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया था डांटते हुए शब्दों में। कल की कथा आप सबने श्रवण किया था। गोदी के लिए ध्रुव गया और जैसे गोदी के लिए गए तो मौसी माता ने उन्हें फिर घर से बाहर का रास्ता बताया। ध्रुव ने समझाया भी था कल की कथा में कि मौसी बैठने दो पिता के गोदी में, पर उसने ध्रुव को डांटते शब्दों से फटकार लगा दिया था ना। पहले तुम मर, फिर मेरे कोख में आ, इसके बाद फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम पिता के गोदी को प्राप्त करोगे। अर्थात माँ के कोख को उन्होंने अपमानित कर दिया था। ध्रुव जी महाराज ने कल की बेला में फिर तपस्या के लिए निकल पड़े। बीच में नारद जी भी मिले थे और श्री नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव तू वापस चले जाए। ध्रुव ने कहा कि नहीं जा सकता मैं, मुझे केवल अब ना गोविंद की तलाश है, परमात्मा को मैं पाना चाहता हूं और किसी को नहीं। नारद ने डराया भी कि जंगल है बेटा ये, और जंगल में शेर मिलेंगे, भालू मिलेंगे, चीता मिलेंगे, सब तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज नारद जी को बड़े भाव से बोला भी था कि बाबा जी मेरी माँ बोलती है कि हर जीव में राम बसते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जब हर जीव में श्री राम जी निवास करते हैं तो शेर मुझे खाएगा क्यों, जब सब में राम है तो मुझे वो शेर खाएगा क्यों। नारद जी बोले पकड़ तो सही है इसका, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नारद जी बोले कि फिर ठीक है। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया था कि बाबा ये बताओ आप कौन हो, तो नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूं। तो ध्रुव जी महाराज ताली बजा करके हंसने लगे। नारद ने पूछा था कि ध्रुव तू हंस क्यों रहा है, तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे मेरी माँ तो मुझे बतलाती है कि जिसको नारद जी मिल जाए ना तो भगवान भी उसे जरूर मिलेंगे। जिसको एक बार नारद मिल गए मतलब उनसे ईश्वर दूर नहीं है। और आप कैसे नारद जी हो कि मुझे ईश्वर के मार्ग से आप घर भेज रहे हो वापस। भाई आप मिल गए मतलब भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले बिल्कुल बेटा, अब मैं मिल गया ना तो आपको गोविंद भी मिलेंगे, चिंता मत कर। तब नारद ने फिर उन्हें दीक्षा दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का। इसके बाद श्री ध्रुव जी गए मधुबन, और मधुबन में 6 महीने का उन्होंने तप किया था कल की बेला।
ध्रुव ने मधुबन में जाकर ईश्वर में मन लगाया, तपस्या करने लगा। पहले महीना उन्होंने अन्न का त्याग किया, केवल फलाहार करते रहे और 3-3 दिन में वे केवल एक फल खाते थे। एक महीना में केवल 3-3 दिन बाद, आज खा लिए तो परसों के बाद चौथे दिन में खाते। अब एक फल केवल, तब एक फल पपीता, बोले नहीं। सेब, बोले बिल्कुल नहीं। पपीता और सेब से भी छोटा सा फल है, कौन सा? बोले बैर। एक तो वो 3 दिन में एक बैर का फल खा लेता था ना, तो उनको भूख नहीं लगती थी, मन ईश्वर में लगा रहते थे। आज किसको खाते देखा हूँ बैर कहीं पर, याद नहीं आ रहा कौन खाया है। श्याम प्यारे की जय हो। है ना? 3-3 दिन में। दूसरे महीने में वो 6-6 दिन बाद सूखे पत्ते को खाया करते थे। तपस्या तो है ना, ऐसा तो मामूली नहीं है कि 4 माला हम लोग घुमाएं और 4 माला घुमाने की बात कहें भगवान प्रकट हो जाओ, तो उनसे संभव है। दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद वो केवल सूखे पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में वो 9-9 दिन बाद केवल जलपान किया करते थे। चौथे महीने में आए तो 12-12 दिन में केवल वायु आहार लिया करते थे, अर्थात वे सांस को जीत लिए थे। 5वें महीने में भगवान में ध्यान लगाकर श्वासों को जीतकर केवल धड़कनों में ही गोविंद का नाम ले रहे थे। आंखें ऊपर की ओर टिकी हुई थी, हाथ भी ऊपर की ओर था और अंगूठा में खड़े होकर श्री ध्रुव जी तप करने लगे थे। अंगूठे से पृथ्वी झुक गई, इंद्रादि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। पर ध्रुव का मन लगा हुआ था गोविंद की भक्ति में, इसलिए किसी से कुछ काम नहीं रखते थे, किसी से कोई काम नहीं। आज गोविंद पर वे आश्रित तो हो गए ना, तो सही में वे बिल्कुल भी वे किसी पर कोई भी बातें लागू नहीं होने देते अपने ऊपर। और भक्ति के मार्ग में बाधा आती ही है। भक्ति के मार्ग में जाओ तो बाधा आएगी ही, आप देख लो। आप बिल्कुल आप देखो, भक्ति के मार्ग में आप चलना प्रारंभ कर दो ना, तो एक से एक व्यक्ति आपके आलोचक बनने लगेंगे, पैर खींचने वाले भी मिलने लगेंगे सब। पर भक्ति के मार्ग में यदि बाधा आ जाए तो डरिए नहीं। अंग्रेजी के किसी लेखक ने बड़े भाव से कहा भी है, अंग्रेजी के जो लेखक हैं उन्होंने बड़े भाव से कहा भी, डिफिकल्टीज मेक द मैन टू फाइंड वे, अर्थात कठिनाइयों से निकल कर ही मनुष्य पूर्ण बनता है, और यदि कठिनाइयों में ना आए तो मनुष्य पूर्ण नहीं बनता। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति में लग करके बिल्कुल भी हरि भजन करते रहे। और कल की कथा सब जानते हैं कि देवताओं ने भगवान नारायण के पास जाकर उन्होंने कहा कि ध्रुव जाओ और जाकर के ना श्री ध्रुव को दर्शन दीजिए आप। और जब तक ध्रुव को दर्शन नहीं दोगे ना, तब तक अंगूठे में खड़े होकर ये तप करता रहेगा। और उनका जो स्थिति है अर्थात श्वास को जीत लेना, और ये परिस्थिति में हम बिल्कुल भी सृष्टि ही गतिहीन हो जाएगी। इसलिए आप जाइए दर्शन करिए। और कहते हो कि आप ध्रुव को दर्शन देंगे नहीं, तो भगवान ने स्वयं अश्रु गिरा करके कह दिया था, ऐसा भगत मुझे मिल जाता है ना, तो मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जाता हूँ। तो मुझे दर्शन करना है, तो भगवान स्वयं ध्रुव के दर्शन करने चले गए। और ध्रुव को उन्होंने कहा कि ध्रुव अपनी भक्ति के बदले कुछ मांग ले। और गोदी में कल की बेला सब सुने थे, बैठा लिए थे।
और गोदी में बैठा करके श्री नारायण ने कहा था ध्रुव कुछ मांग ले अपनी भक्ति के बदले, पर ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मैं नहीं मांगूंगा। तो भगवान महादेव के बातों को भी ध्रुव ने नहीं माना। उन्होंने कह दिया बाबा हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ध्रुव कुछ मांग ले। जब भगवान बोल रहे तो ब्रह्मा के बातों को भी खंडन ध्रुव ने कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं मांगेंगे। इंद्र ने कहा कि ध्रुव कुछ तो मांग ले। भगवान बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप मांग लो। पर उन्होंने कहा कि हम मांगने वाले नहीं हैं। अंतिम में लक्ष्मी माता बोलने लगी कि ध्रुव कुछ मांग ले। जब भगवान बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा मैया क्या बताऊं, जो सुख शिव को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मिला, वो सुख मुझे मिला है। यदि मुझे मिल गया तो मैं अब बिल्कुल भी यहाँ से भगने वाला हटने वाला नहीं हूँ। भगवान ने समझाया ध्रुव तुझे मेरी गोदी मिल गई ना, तो हम तुझे बिना मांगे अयोध्या की गद्दी प्रदान करते हैं। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगा, बोले क्षण भर के लिए मैं राजा बन जाऊं असंभव है प्रभु। मैं क्षण भर के लिए राजा बनना पसंद नहीं करता। आपकी गोदी मुझे मिल गई है ना, अब मैं बिल्कुल भी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्षण भर के लिए राजा नहीं बनाएंगे हम आप। ध्रुव जी महाराज ने कहा कितने दिनों के लिए? ध्रुव तू चिंता मत कर, तुम्हारे 6 महीना के तपस्या के बदले हम तुझे 6 छंग 36,000 वर्ष तक अयोध्या के राज गद्दी में बैठने का सुख प्रदान करते हैं। गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु अमान। नाथ मुझे न अर्थ चाहिए न धर्म धाम चाहिए, मुझे कौशला कुमार मेरे राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मत राखा नजरिया से दूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव, नहीं तो मर जैबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जैबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जैबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जइहे हम बेकसूर राघव। मत राखा नजरिया से दूर राघव, 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 नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर 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 राघव। मत राखा नजरिया से दूर राघव, 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 नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव।
बस तुमसे दूर हैं, हम तो माया बस तुमसे दूर है। तुम काहे को मजबूर राघव, तुम काहे को मजबूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव। मर जइबे नहीं तो मर जइबे, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव। जय हो गोविंद। हम मूरख एक अर्ज करते हैं, हम मूरख एक अर्ज करते हैं। हम मूरख एक अर्ज करते हैं, हम मूरख के अर्ज करते हैं। तुम गिनियो ना हमरे कसूर राघव, तुम गिनियो ना हमरे कसूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव। मत राखा नजरिया से दूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव, नहीं तो मर जइबे हम बेकसूर राघव। जय हो। राधे से दूर राघव, मत राखा नजरिया से दूर
दूर राघव मत राखा नजरिया से 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 दूर राघव नहीं तो मर जाइए बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइए हम बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइए हम बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइए हम बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइए बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइबे हम बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइए हम बेकसूर राघव नहीं तो मर जाइबे हम बेकसूर राघव बोलो श्याम प्यारे की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोलो सावरे सरकार की जय हो मैं जानूं और मेरे मन का राम सांसों की माला से सिमरूं मैं एका नाम। पर भक्ति से हम लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, है ना, समझ में नहीं आता। बाबा कबीर ने तो बड़े भाव से बोला भी इन बातों को कि काया कुटिया निराली जमाने भर से और 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये काया कुटिया जो है ना बहुत निराली है और संसार भर से। कितने दरवाजे हैं काया कुटिया में? बोले 10। पर उसमें सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर आँख की पुतरी, सबसे सुंदर आँख की पुतरी, है ना, सबसे सुंदर आँख की पुतरी, सबसे सुंदर आँख की पुतरी, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे बाजे वाली जमाने भर से। है ना। अब काया सबसे सुंदर आँख की पुतली। अब आँख की पुतली कैसी है? बोले सबसे सुंदर। अब आँख की पुतली बस सुंदर नहीं है, इसमें रहने वाला एक और काला सा है, जो जिसे हम जो काला ना पड़े आँख में ना, वो काला की जगह में सफेदी आ जाए तो दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? पर बाहरी आँखी इसका भी गजब खेला है। ये जो आँख है ना, ये ट्रेन के डब्बे में लगे खिड़की की तरह है। ये एसी वाला डब्बा देखे होंगे आप ट्रेन में, है कि नहीं? एसी वाले डब्बे में बैठ करके देखना, हम बाहर के लोगों को देख सकते हैं पर बाहर वाला हमको नहीं देख सकता। वैसे ही आंखें हैं, हम केवल बाहर की आडंबर को देख रहे हैं, अपने अंदर को नहीं देख पा रहे हैं। और जिस दिन अपने अंदर दिख जाएगा ना, उस दिन आप स्वयं ध्रुव बन जाओगे, प्रहलाद बन जाओगे। और लिखा है, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, सुनते श्रवण, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब आंखों का काम तो देख लिए, लोगों के बुराई देखने वाला, अपनी अच्छाई देखने वाला ये आंखें हैं। पर सुनत श्रवण
और नासिका सूंघे और वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, और काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब हाथ का काम लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। और ऐसे नहीं, काम क्रोध मद लोभ से ऐसे, काम क्रोध मद लोभ से ऐसे, ये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। ये बुद्धि में यदि आप समझ गए ना, विवेक में आ गई आपके कि हमें ध्रुव बनना है, हमें प्रहलाद बनना है, हमें भी ऐसा भक्ति करना है, तो हर चीज होगा, ध्यान रखना। और कब पता चलेगा? जब शरीर को अपना नहीं मानेंगे हम, शरीर को। ये तन है बस किराए की कुटिया, ये तन है बस किराए की कुटिया। ये शरीर क्या है? बोले किराए का। तो मालिक कौन है? बोले वो। तो जब किराए का है, मालिक वो है, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, किराए में रह रहे हैं हम लोग। तो कौन सा पैसा है? बोले श्वासा चुकाने वाले जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। तो बुढ़ापा आने से पहले सुधर जाओ। अब यदि बुढ़ापा आ गया तो और सुधर जाओ। आवाज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? लड़कपन बीत गया चंचलता में, जवानी बीत गई कमाने में, और जब जो कमाए हैं जवानी में, बुढ़ापा वही तो मिलेगा ना। बस इसलिए तो सयाने लोग अक्सर कहा करते हैं, मानस को गाने वाले लोग भी बड़े भाव से इस बात को बोला करते हैं, श्वास श्वास में नाम रट विरथा जन्म ना खोए, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। एक घड़ी आधो घड़ी अब आधो के पुनी, जोर से आधो के पुनी, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि। मेरे मन में कन्हैया का प्यार लिख दे, मेरे मन में कन्हैया का प्यार लिख दे। बुआ ने कहा यही चाहिए, माता कुंती ने कहा यही चाहिए और कुछ नहीं। कृष्ण ने कहा और मांग ले बुआ, तो उन्होंने कहा हाथ में लिख दे लाला सेवा तुम्हारी, हाथ में लिख दे लाला सेवा तुम्हारी। आंखों में तुम्हारा दीदार लिख दे, आंखों में तुम्हारा दीदार लिख दे। मेरे मन में कन्हैया का प्यार लिख दे, मेरे मन में कन्हैया का प्यार लिख दे। कन्हैया ने कहा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? माता कुंती इसी बात को दोहराई थी कि लाला सुन, इसके बदले में एक काम कर तू। बोले क्या? मेरे जीवन में दुख की बादल छट गया है, अब केवल सुख ही सुख है मेरे पास, अब मैं चाहती हूँ कि सुख को बांट दूं सब में। माता कुंती ने कहा ये सुख बांट दूं मैं सबको। तो उन्होंने कहा किसको बांटोगे? कृष्ण ने पूछा, तो बुआ ने कह दिया लाला तुम्हारे चारों युग में जितने भगत हैं, मेरे जीवन में आने वाली खुशियां मैं उन पर कुर्बान करती हूँ। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें
अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को बताने, दुनिया वालों को बताने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत जय हो। राधे जय हो। एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सावरा। एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सावरा। एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सावरा। एक दिल था जिसमें मेरा बस गया था सावरा। अब किसी से दिल लगाने, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। गोविंद पान कराने लगे। अब तो जब तक घास नहीं खाएगा तब तक इसे जीवित रखना पड़ेगा। तो क्या करूं? तो बोले वो कुटिया से गांव जाने लगे और गांव जाकर के दुग्ध लाने लगे, पिलाने लगे। धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा, छोटा छोटा सींग निकल गया था। अब भरत जी जैसे माला करे, मंत्र जाप करे, तो वो हिरण का बच्चा आए और पीछे से कमर को गुदगुदी करने लगा। अब कहां से भक्ति होगा? घर से निकले थे भक्ति करूंगे या तो जानवर पाल लिए। जानते हैं भरत जी कौन है? बोले नर हैं। और हिरण कौन है? बोले मन है। जब तक मन काबू में नहीं होगा तब तक की भक्ति नहीं हो सकता। मन काबू में, चंचल मन कृष्ण। स्वयं अर्जुन ने बोला है ना कि ये चंचल मन है प्रभु, कैसे इसे मैं केंद्रित करूं? भगवान ने कहा क्या बोलूं मैं? और मन को बस में करना है तो सत्संग जरूरी है। एक बात, सही बात बताऊं, सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी बात। शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं ना तो भोजन जरूरी है।
शरीर को स्वस्थ रखना है तो भोजन जरूरी है, यदि मन को स्वस्थ रखना है तो भजन जरूरी है। और जिस दिन मन को भजन नहीं मिलेगा ना तो मन बिगड़ जाएगा। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जा रहा कहाँ, आया है तू कहाँ से और जा रहा कहाँ। उन्होंने भगवान की स्तुति गान किया कि प्रभु ऐसा कर दो कि फिर से जन्म लूं, आपकी भक्ति करूं। इंसान बना था तो जानवर को याद करते करते मर गया तो जानवर बन गया। अब जानवर बना है तो भगवान को याद कर रहे हैं कि फिर से एक मानव का तन मुझे दे दीजिए। हुआ यही, वाह बोले कि यही होना, यही है। फिर से मानव का देह प्राप्त हुआ। इस बार एक ब्राह्मण के घर पे जन्मे, अग्निहोत्र ब्राह्मण के घर में। जन्म के बाद माँ भी नहीं रही, गुजर गई। और उसके बाद जब जैसे जैसे 8 वर्ष के हुए श्री भरत जी, नाम तब भी भरत है, बढ़ने लगे। पिता ने कहा पुत्र गायत्री मंत्र सुनाओ। पुत्र ने पूरा मंत्र सुना दिया। बेटा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे माम मृतात्। बिल्कुल। इसके बाद फिर बोले कि पुत्र तुम पुरुष सुप्त श्री सुप्त सत्यनारायण की कथा। इन बच्चों को थोड़ा सा ना उनको बोलो उधर खेले सब लोग, है ना। बोल बांके बिहारी लाल राधा 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 भानु दुलारी राधा बरसाने वाली राधा। भानु दुलारी राधा बरसाने वाली राधा। भानु दुलारी राधा नंदलाल प्यारी राधा। भान दुलारी राधा नंदलाल दुलारी राधा। प्राणों से प्यारी राधा जानों से प्यारी राधा। प्राणों से प्यारी राधा। वृषभानु
राम के भजन बिन ये मानव का तन कछु काम नहीं आया है, ये मानव का तन कछु काम नहीं आया है। बोले चल ले चल, किसी काम तो आ जाए थे। पंचामृत से स्नान कराया गया। अब पंचामृत से स्नान कराए ना तो पूरे शरीर को उनका ब्रह्म तेज जो था वो छलकने लगा। डाकू के सरदार ने कहा तू कौन है रे? तो उन्होंने कहा बोले क्या बताऊं मैं कौन हूं। वहां भी पूछा गया था कि मैं कौन हूं और यहाँ भी कुछ नहीं, बस आप अपना काम करिए। वे कहने लगे कि तू बता कौन है। बलि से पहले श्री भरत जी मां भगवती काली को बड़े भाव से वे विनती करने लगे कि हे मां ऐसा कर दो कि मैं भी आपका पुत्र कहूं। और मां भगवती के चरणों में श्री भरत जी ने अपना शीश झुका लिया। अब कहते भी हैं जो भगवती काली के चरणों पर जिसका शीश झुक जाए उसका बिगाड़ कौन सकेगा, उसका बिगाड़ कौन सकेगा। अरे माँ हमारी शक्ति है और हम शक्ति पुत्र कहाएंगे तो कौन हमारा बिगाड़ सकेगा, कौन बिगाड़ सकेगा। अब मैं तो अक्सर कहता भी हूँ यदि माँ को मनाना है ना तो दो काम करिए और कुछ नहीं। हकीकत में यदि माँ को मनाना है केवल दो काम, माँ बहुत जल्दी मानती है। माँ जैसे तो कोई नहीं। साधारण माँ को देखो, हमारी माँ को, साधारण माँ हमारी माँ को यदि देखा जाए, यदि बच्चा रोने लगे तो माँ पसीज जाती। क्रोध में आ जाए भला माँ, गुस्से में आके बच्चे को डांट दे मार दे और उसके बाद बच्चा रोने लगे तो कुछ देर माँ खुद मनाती है। अब झन कर बेला रे ऐसा नहीं तो फिर मार पड़ी। अब बच्चा ज्यादा रोने लगता है यदि ना तो माँ भी रोने लगती है। अब बच्चा रोता है तो किसको आवाज देता है? सबसे पहले माँ को और किसी को। अब माँ को मनाने के लिए बस दो ही उपाय है, कुछ नहीं। साधारण माँ हमारे आंख में आंसू नहीं देख पाती तो वो तो जगत की माँ है, हमारी आंख में आंसू देख कैसे सकती है, कैसे देख पाएगी। आंखों में हो आंसू और होठों में माँ का नाम। माँ को मनाई भगवती को भरत के साथ। आंखों में हो आंसू और होठों में माँ का नाम। क्यों ना रीझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रीझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ। आंखों में हो आंसू और होठों में माँ का नाम। आंखों में हो आंसू और होठों में माँ का नाम। क्यों ना रीझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रीझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रीझेगी
कर जब भी तू रो देगा, अपने पापों से पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। फिर माँ अम्बे की दर्शन, फिर माँ अम्बे के दर्शन तुझे होंगे आटोया, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ। आंखों में हो आंसू और होठों में माँ का नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ। बोल माँ के प्यार की रोने से जग हंसता है, रो देना आसान नहीं, दीन बंधु माँ करुणा सिंधु देगी एक पहचान नहीं, दीन बंधु है करुणा सिंधु देगी एक पहचान नहीं, भक्त वत्सला शरणागत को, भक्त वत्सला शरणागत को भजले सुबह हो शाम, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ। आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ। भरत जी मुस्कुराने लगे, फिर रोने लगे माँ के चरणों पर पड़कर, और जिनके आंसू गिर गया माँ के चरणों पर ना, तो माँ तो पसीज जाती है। अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, भक्त वत्सला करुणा सिंधु, भक्त वत्सला करुणा सिंधु तो भजले सुबह शाम, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ, क्यों ना मानेगी मेरी माँ, क्यों ना रिझेगी मेरी माँ। भरत के शीश काटने वाले थे, उसी समय जगदम्बा वे मूर्ति से प्रकट हो जाती हैं और तुरंत ही वे खड़ग छीन करके उन डाकुओं को ही काट करके सर धड़ से अलग करने लगती हैं, चारों तरफ मुंड माल में वो खेलने लगती है भगवती। परीक्षित ने पूछा, बाबा भरत जी तो भगत हैं भगवान के, कृष्ण के हैं, पर बचाने मैया क्यों आई? तो आचार्य सुखदेव ने बड़े भाव से कह दिया कि हम जो स्तुति गान करते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव
त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान समय परिस्थिति को देखकर ही हमारा रक्षा करने आ जाते हैं, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे सखा रूप में रक्षा करने के लिए अर्जुन के पास आ जाए, चाहे भाई बन के रक्षा करने के लिए द्रौपदी के पास आ जाए, चाहे भरत के पास माँ बन करके आ जाए या फिर कृष्ण बन के आ जाए, उनकी पर रक्षा होना जरूरी है बड़े भाव से। तो बाकी बिहारी लाल की जय हो। कथा का सारांश यही है कि मानव तन पाने के बाद यदि हम ईश्वर के रास्ते पर नहीं जाए तो मुक्ति होना असंभव है। मानस में तो कहा गया है, गाओ चाहे जैसे बने, जैसे बने, भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से जपो तो अच्छा, कुभाव से जपो तो अच्छा, अलख जगा करके जपो तो अच्छा, और आलस में हाय राम कह दे तो वो अच्छा। भगवान सबकी गणना करते हैं कौन कितने बार नाम लिया, और इतने बार भी नहीं ले पाए तो जो मुख राम नाम नहीं गावा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, ये मान लेना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, बोले बाबा अभी तक आपने संतों की कथा श्रवण कराए, अच्छे कुल घरानों की कथा सुनाए, अब ये बताओ जिसका कुल घराना अच्छा ना हो, संत अच्छा ना हो, तो क्या परमात्मा उसको भी तारते हैं? बोले बिल्कुल। तो उन्होंने प्रहलाद चरित्र की कथा श्रवण करा। प्रहलाद कौन? हिरण्याकश्यपु का बेटा। हिरण्याकश्यपु बड़े भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी को उन्होंने तप किया और ब्रह्मा जी से सारे वरदान मांग लिए थे। पहले तो मुझे अमर कर दो बोले। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता तो मेरे पास भी नहीं है, इसके अलावा कुछ और मांग ले। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न 12 महीना के किसी महीना में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। सब मांग ले धीरे धीरे। न देव से मरूं न दानव से, सब तो मांग लिए। न मानव से, न अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, न ऊपर मरूं ना नीचे, न देव से मरूं न दानव से न मानव से। उन्होंने कहा बिल्कुल 12 महीना के किसी महीना में ना मरूं, न दिन में मरूं, सब मांग लिए रात में। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। बगल में नारद जी भी आ गए, बोले अब तो अमर बना ही दिए हो, अब 12 महीना के कोनो महीना में नहीं मरी तो कैसे बन जाएगा? काम तो बिगाड़ दिए ना, उसको अमर बना दिए। काम बिगड़ गया देवताओं का, हमारा सबका। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे से काम बिगड़ जाता है ना तो बनाने फिर बाप आता है। तो मेरे पिताजी हैं नारायण, चिंता मत कर, सभी समाधान उनके पास है, उन्हीं के पास है। बड़े भाई इधर कयादु को इंद्र ने अपहरण कर लिया था गर्भावस्था में। जब आए हिरण्याकश्यपु राजा बनकर के अत्याचारी बन गए थे, अहंकार बस शिव के मंदिरों को, नारायण के मंदिरों को तोड़वा कर भक्तों को दंड देते थे, जेल में डाल देते थे। गर्भावस्था कयादु को इंद्र ने हरण किया, बीच में नारद फिर मिल गए। उन्होंने कहा जानते हो ना स्त्री के अपमान करने वालों को क्या दशा सजा मिलती है, इसलिए उनका अपमान ना करें। उन्होंने कहा ये गर्भवती है, राक्षस का बेटा राक्षस ही निकलेगा। नारद बोले नहीं, सही संस्कार मिल जाए ना, सही संस्कार मिल जाए तो राक्षस का बेटा भी सुधर सकता है। कुकुर मल्ला देखे हो, एक ठन कुकुर गांव में रहते तो भूखते, अब एक ठन कुकुर आश्रम में जिया रहते नहीं तो वो आर्थिक टाइम में संग कसर फूंकते हो। संगत कसर है कि नहीं? संगत समय बीतने लगा। नारद जी कयादु को छुड़ाकर लेकर के गए अपने आश्रम में, और जैसे आश्रम में गए तो कुछ दिन वहां रुके तो नारद ने गर्भा अवस्था में ही कयादु को नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। तो गर्भावस्था में प्रहलाद भी था, वो भी नवदा भक्ति सीख गया। जैसे सुभद्रा के कोख में अभिमन्यु था ना, जब तक नहीं सोई थी सुभद्रा तब तक के वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख गए थे। तो
तोड़ने की कला, पर वापस आने की कला वो नहीं सीख पाए, सो गए थे, अधूरा ज्ञान था अभिमन्यु का। उसी तरह से कयाधु के गर्भ में प्रहलाद ने भी नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। जन्म लिए प्रहलाद तो कहते हैं कि हरि भजन गाते हुए निकला। 5 साल के प्रहलाद तो नारद ने पिता को सौंपने गए। पिता ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद नारद जी से क्या सीखे हो? तो उन्होंने पूरा नवधा भक्ति बताने लगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर मम कथा रति प्रसंगा। उन्होंने कहा ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, इसको हमारे विद्यालय में डाला जाए। प्रहलाद को विद्यालय में डाले, असुरों के मारकाट विद्यालय में प्रवृत्ति सिखा रहे थे। प्रहलाद ने कहा इसमें मेरा मन लगेगा नहीं, क्योंकि बचपन से बिगड़ गए थे ना, भक्ति में लग गए थे, तो कहां से दूसरे में मन लगेगा। कई प्रयत्न कर हार गए कि तू भक्ति छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पहाड़ से गिराए, पर्वत से गिराए, जल में डुबाए, खौलते तेल में डाले, यहाँ तक कि हाथियों से भी रौंदाने की कोशिश किया गया। प्रहलाद बिल्कुल खरोच तक के नहीं आई, क्योंकि बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। और जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करें जिस पर साक्षात गोविंद की कृपा होगी, उसका बाल बाका कौन कर सकता है। क्रोध में आए पिता ने तलवार निकाला और कहा कि तू हरि भजन छोड़, अन्यथा तुझे हम मार डालेंगे। और जैसे ही मारने वाले थे हिरण्याकश्यपु, तो बहन आ गई होलिका। हिरण्याकश्यपु की 2 बहन है। बड़ी बहन है सिंह का, जो राहु की माँ कहलाती है, और छोटी बहन है होलिका। अभी अभी अग्नि देव से उन्होंने वरदान प्राप्त करके आई, दुशाला सॉल लेकर के, कि आप इस सॉल को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाओगे ना, तो बिल्कुल भी आपको अग्नि का जलन नहीं होगा। श्याम प्यारे की जय हो। बेटा हल्ला नहीं बिल्कुल ना, 15-20 मिनट के बाद है ना, कथा में ध्यान। लकड़ी का ढेर लगाया गया, और लकड़ी का ढेर लगाए हैं। होलिका ने खींचकर प्रहलाद को उस लकड़ी की ढेरी पर बैठ गए। इधर आग डाल दिया गया उस लकड़ी के झुंड में, ढेरी में, धू कर करके जलने लगा। 5 दिन तक अग्नि शांत नहीं हुई। पहला दिन बच्चों ने बुझाने की कोशिश किया, धूल डाल करके। प्रहलाद के जो मित्र थे, जिसे हम लोग धुड़ेरी कहते हैं ना, पहला दिन होली का। दूसरे दिन गंधर्वों ने स्तुति गान किया, गंधर्वों ने गाया। होली के समय जो गाया गया वो गीत फाग कहलाया। स्तुतियां हैं, पर आजकल के फाग तो समझ में नहीं आवे कि गारी बकत के फाग गावत नहीं, परमा बिल्कुल समझ में नहीं आवे। और रमा शंकर बैठे पीछे, उमा शंकर भाई, गंधर्वों ने गाया था। तीसरे दिन ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने औषधियां निर्माण किए। औषधि किसका? टेसु के पुष्प, पलाश के पुष्प, परसा, अर्क बनाए। उसके रंग को प्रहलाद के ऊपर अग्नि में ही डालें, शरीर का जलन शांत हो जाए। चौथे दिन भी यही, 5वें दिन देवताओं ने देखा कि उस रंग के प्रभाव से, रंग के प्रभाव से ही, उस औषधि के प्रभाव से प्रहलाद बच गया और अग्नि से बाहर निकल आया, और होलिका जल करके भस्म हो गई। 5वें दिन निकले थे, इसलिए जो बचा हुआ था ना अवशेष उस औषधि का, तो देवताओं ने और ऋषियों ने एक दूसरे के गाल में खुशी के मारे मलने लगे और मना लिए रंग पंचमी। श्याम प्यारे की जय हो। रंग पंचमी अब तो केमिकल युक्त आने लगा है रंग। अभी एक बार लगा लो तो 7 दिन तक नहीं छूटता है ना, बिल्कुल बड़े भाव से। परीक्षित कहने लगा, बाबा ये होलिका क्यों मर गई? होलिका को तो वरदान है, अब प्रहलाद क्यों बच गया अग्नि से? अग्नि में दोनों घुसे थे, पर एक जल गई और एक बाहर आ गया। बाहर आ गया प्रहलाद, क्या हुआ? सुखदेव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अब क्या बताऊं,
बिल्ली देखे सब? बिल्ली कौन कौन देखे? बोले हाथ उठाओ तो। बिल्ली, अब पीछू वाले नहीं देखे? बिल्ली देखे? अब बिल्ली के लड़का पिलुआ, हाँ वो पीछू वाले हम देखे। हाँ पर बेटा ये नौदा नहीं है, भागवत है, शांति से ना। और बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखे होंगे आप, जो बिल्ली माता है ना, अपने उस एक बच्चे को बिल्ली माता उसी दांत से पकड़ करके इस घर से उस घर में ले जा करके रख देती है। दांत तो वही है, वही दांत है जो चूहे के शिकार करती है, बड़े बड़े में शिकार कर लेती है दांतों से। और उसी दांत से अपने बच्चों को सुरक्षित हुए उस घर से इस घर तक ले जाकर भी रख देती है उस घर में। तो वही दांत रक्षा भी करती है और वही दांत शिकार भी करती है। दांत तो दोनों वही है। अग्नि कौन है? बोले भगवान का मुंह, इसलिए स्वाहा करते हैं अग्नि में, है ना? भगवान के मुंह दो ही माने गए हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि, इसलिए ब्राह्मण भोजन कराते हैं, अग्नि में स्वाहा कराते हैं। बिल्कुल बड़े भाव से। तो भगवान ने अपने मुख से उन्हें बचाया है, ध्यान रखना इन बातों। क्रोध में आया हिरण्याकश्यप, तुरंत पकड़े, खंबे में बांध दिए, बोले बता तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाल कुले विष्णु, सर्वे विष्णु मयम जगत। कहाँ है विष्णु बता? प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है प्रभु, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है, कहाँ नहीं है? जल में थल में वन बागन में, बेलीन बीच मेरे श्याम बसे हैं। नदी में, नदी के धारन में, पहाड़न में, कछारन में जगदीश बसे हैं। गज में, वाजिन में, सज्जन में, दुर्जन में, परिजन में वो पास कसे हैं। हम में, तुम में, इन खंभन में और खडगन में मेरे श्याम बसे हैं। इन खंभों में, हम में, तुम में और ये खड़ग में भी श्याम बसे हैं। पिताजी कहाँ हो? उन्होंने कहा खड़ग में, बिल्कुल। एक एक करके 9 खंभे उन्होंने तोड़ दिया। आखिरी खंभा प्रहलाद का था। प्रहलाद कान लगा के खंबे में सुनने लगा, प्रभु नहीं आओगे ना तो जग हसाई आपका होगा कि एक छोटे से बच्चे को बचाने आप नहीं आए। छोटे से बच्चे को बचाने नहीं आए। हुआ यही? बड़े भाव उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आना है प्रभु, तो ना ही है, पर बेइज्जती आपकी होनी है, सम्मान आपका ही बिगड़ेगा, ध्यान रखना इन बातों। जैसे उठाकर वे मारने वाले थे, खंबे को तोड़ने वाले थे, उसी समय खंबा फाड़े और फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंहनाथ की, दौड़ाने लगी चारों तरफ, हाहाकार मच गया। उठा के गदा भगवान नरसिंह मारने लगे चारों तरफ। दोपहर के मारते मारते शाम हो गया। संध्याकालीन मेला में लाए और दरवाजे पर प्रवेश कराए, सिंहासन पर बैठे और बैठ करके हिरण्याकश्यप को गोदी में लिटाए। गोदी में लिटा कर पूछे, हिरण्याकश्यप क्या बोलना चाहता है? बोल, क्या बोलना चाहता है? हिरण्याकश्यप हा हा करके हंसने लगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मार सकते आप, मुझे वरदान है, मुझे वरदान है। किसका? बोले ब्रह्मा जी का, कि न मैं देव से मरूं, न दानव से, न मानव से, किसी से ना मरूं मैं। भगवान ने खड़ा करके पूछा, बोले देख मैं क्या देख रहा हूं।
शीश भाग सिंह का, धड़ भाग नर का, नरसिंह तुम बड़े चतुर हो, वरदान मांगने में कंजूसी नहीं किए और मैंने भी चतुराई दिखाई। तुम्हारे जैसे चतुर राक्षस को मारने के लिए मैंने सिंह का ताकत और नर का बुद्धि दोनों लगा दिया और तुझे मारने के लिए आ गया नरसिंह बन। उन्होंने कहा 12 महीने में किसी महीना में ना मरूं। भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम का, मलमास का। अच्छा दिन में मरूं ना रात में? भगवान ने कहा देख अभी शाम है, अभी संध्या का समय है, कैसे नहीं मरेगा तू? अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान ने तुरंत नाखून दिखाए, बोले शेर के पंजे का भी है। उठाए, उठा करके तुरंत पेट में फाड़े और फाड़ कर आग अपने ऊपर पहन लिए उखाड़ कर। सारे देवता फूलों की वर्षा करने वाले थे पर हाथ जोड़ लिए, कोई नहीं किए। बोले सिंहनाथ की जय हो। सब देवता सोच रहे थे कि ऊपर से फूलों की वर्षा करेंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरसिंह को देख करके हाथ जोड़ लिए, बोल गोविंद भगवान की। तुरंत उन्होंने हाथ सारे दौड़ करके आए ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवता लक्ष्मी माता के पास। उन्होंने कहा मैया चलिए और पिता को आप मनाइए, शांत करिए। यहाँ तो श्री नारायण भी रुद्र के रूप में आ गए, भयंकर रूप। माता लक्ष्मी बोली कि मैं किसी अभी तक तो राम और कृष्ण के रूप में देखी थी, इतना कोमल स्वभाव वाले, चंचल स्वभाव वाले, पर इतना भयंकर रूप मैंने भी नहीं देखी आज तक। मैं नहीं मनाने वाली और न मेरे बस में है भगवान, क्योंकि मैं मना नहीं सकती इतना भयंकर रूप को, तो कौन मनाएगा? तो माता कहती है, भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूँ। अर्थात भक्त ही नरसिंह को शांत कराएंगे। बोले कौन? बोले प्रहलाद। अब गाने वाले बड़े भाव से गाय भी तो है ना, भगवान को स्वयं कहते हैं कि भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत के बस में है भगवान। और कुछ स्वयं कहते हैं भगवान कि भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत है मेरे प्राण, भगत के बस में है भगवान। सब लोग लेकर के गए प्रहलाद को सामने, बोले प्रहलाद प्रभु को मनाइए। प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, कह दिया प्रभु क्या बोलूं। प्रहलाद ने स्तुति गान किया, अवगुण कियो तो बहु कियो और करत नाई लाज, अवगुण मेरे बाप जो बगस गरीब निवास, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व अपराध समस्व में सर्व अपराध। भगवान ने गोदी में बैठाया और प्रहलाद के बालों को संवारने लगे और उसके बाद चाटने लगते हैं। और जब गालों को प्रहलाद के भगवान नरसिंह ने चाटना प्रारंभ किया ना, तो देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दिया और भगवान को एक नाम दे दिए। कौन सा नाम था? बोले भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों नाम पड़ा? भक्त मतलब भक्त और वात्सल्य मतलब जो गौ माता को देखे बछड़े को कैसे चाटती है, वत्स्य। तो अपने भगत को वत्स्य के समान, पुत्र के समान जो ममता लुटाए वो है भगवान नरसिंह नारायण, इसलिए भक्त वत्सल कहा गया। प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे, और कुछ नहीं। मैं अपराधी जन्म का नक सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार, मेरी करो
चढ़ाने गए, प्रहलाद ने क्षमा मांगा, भगवान रोने लगे। जो क्रोध में लाल लाल आंखें थे ना, ऐसा लग रहा था कि रक्त निकल जाएंगे उस लाल लाल आंखों से। अब प्रहलाद को देखकर रोने लगे, चाटने लगे, आंसू करुणा के बहने लगे। भगवान गोदी में बैठा प्रहलाद, चाटता हुआ भगवान आंसू गिराते हुए श्री नारायण नरसिंह जी, काश प्रहलाद की जगह में हम होते तो क्या दृश्य रहता। सोचो भला उस ममता को, उस दुलार। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाथ। भगवान ने कहा प्रहलाद क्या बताऊं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाथ, असुर ने मारे तुझे मेरे नाम गाने से। असुर ने तुझे मेरे नाम गाने से मारा है पुत्र। गिरी से गिराए, जल में डुबाए, आग में जलाए, कमीना की सताने में। भगवान रोने लगे। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा कर पुत्र मुझे देर हुई आने में, क्षमा कर पुत्र मुझे देर हुई आने में। आज प्रहलाद भगवान से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मेरे लिए इतना भयंकर रूप लेना पड़ा आपको। और भगवान भक्त से क्षमा मांगने लगा कि पुत्र तू मुझे क्षमा कर दे कि तुझे बचाने के लिए मैं देर में आया। ये भगत और भगवान का प्रेम है, ये भगत और भगवान। तो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद से भगवान ने कहा प्रहलाद अपनी भक्ति के बदले कुछ मांग ले। तो जैसे ध्रुव ने कह दिया था ना कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख इंद्र को नहीं मिला, जो सुख शिव को नहीं मिला, वो सुख मुझे मिला है। त्रिदेव ने पूछा, ब्रह्मा ने, शिव ने और इंद्र ने कहा हमें कौन सा सुख नहीं मिला। प्रहलाद जोर से कमर पकड़ लिया भगवान के और कहने लगे भगवान के गोदी में बैठने का सुख, भगवान की गोदी में बैठने का सुख और किसके नसीब में होगा जी। एक बात बताऊं, मैं अक्सर सोचा करता हूं, ये जो पंडाल है ना, ये पंडाल नहीं है, मेरे गोविंद के गोदी है जिसमें आप सब बैठे हो। बस उस गोदी का मर्यादा रखिएगा और कथा में मगन रहिएगा। हाँ, हम लोग थोड़े से ज्यादा उनके हो गए हैं, बचपन से उनका आदत पड़ गया है, थोड़ा सा ऊपर बैठा दिए हैं, है ना। पर कहते हैं सोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। क्या मालूम किस हृदय में बैठकर मेरे गोविंद मेरी कथा सुन रहे होंगे, इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बांके बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। तो प्रहलाद को अब भगवान गोदी में बैठे रहने दीजिए। कल प्रहलाद के आगे की कथा, साथ साथ अजामिल चरित्र, समुद्र मंथन की कथा, बलि बामन चरित्र और बलि बामन के बाद श्री राम कथा, और राम कथा के बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कल की बेला में श्रवण कराएंगे बड़े भाव से। सावरे सरकार की जय हो। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम नाम के, दिल में तू श्याम नाम के जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
सुनता पुकारे हैं। हारे का साथ श्याम है, यारों का यार है। बाबा यारों का यार है, श्याम जी यारों का यार है। ऐलापति का लाल है, सुनता पुकार है। सुनता पुकारे हैं, श्याम रे सुनता पुकारे हैं। चरणों में बाबा श्याम के तो आंसू बहा के दे। चरणों में बाबा श्याम के आंसू बहा के दे। दिल में तू श्याम नाम के, दिल में तू श्याम नाम के ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। राधे पल भर की ये बातें हैं। खुशियों से खुशियों से खुशियों से झोली भर देगा तू डोली फैला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम के, दिल में तू श्याम नाम के ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा
भाव से। सरकार की जय हो। दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तेरे पास है, 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 जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, श्याम दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरे
नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। तेरा दास करे प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कुरु सन्नः कुरु व्रजाभ्यो भयङ्नः भजव्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ भूर्भुवः श्रीबृहज्जनकमलेभ्यो नमः। सर्वे आवाहितपतिश्चेत् देवी देवताभ्यो नमः। कृष्ण गोविन्दाय नमः। हरकुमरी कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। व्यासपीठाय नमः। प्रत्यक्षदेवं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी हमें
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना